हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों बहुत टाइम से जो एक प्रोडक्ट है जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है, उसका काफ़ी समय से लोगों को इंतज़ार था। काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि सर इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कीजिए और साथ ही इसका डिटेल में लोड टेस्टिंग कीजिए। तो दोस्तों आज इस इन्वर्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों आपके लिए हाजिर है 1000 वाट का जो पावर इन्वर्टर है, जो कि ओलेक्ट्रिम कंपनी का है। पहले हमने इससे पहले जो 400 वाट वाला इन्वर्टर था उसका अनबॉक्सिंग और हमने उसका रिव्यू किया था। तो दोस्तों उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो इस चीज़ को देखते हुए दोस्तों मैंने ऑर्डर कर दिया है ओलेक्ट्रिम कंपनी का जो इन्वर्टर है। अमेजन से मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया है। ये लगभग मुझे 2100 रुपये का पड़ा है। तो दोस्तों अगर इस इन्वर्टर के प्राइसिंग की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए साइड में टिक लगा हुआ है। यहाँ पे 12 वोल्ट वाला है और 220 वोल्ट ऐसी आउटपुट है। साथ ही यहाँ पे सप्लाइड 1000 वाट ऑफ ऐसी पावर। तो दोस्तों 1000 वाट वाला ये इन्वर्टर है। तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इस इन्वर्टर को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, देखिए जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे देखिए इन्वर्टर रखा हुआ है ओलेक्ट्रिम का। मैं पहले भी इसकी टेस्टिंग कर चुका हूँ, कल ही मैंने लिया है। उसके बाद मैंने इसकी टेस्टिंग भी की है। तो देखिए दोस्तों एक बार इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो इसको काफ़ी प्यारा लग रहा है और बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है इन्वर्टर का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 वाट पावर इन्वर्टर। और यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है 500 वाट पीक लोड चला सकते हो आप। पीक लोड है इसका 1000 वाट और कंटिन्यूसली आप 500 वाट तक का लोड इस इन्वर्टर पर रन कर सकते हो। साथ ही दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं और वेबसाइट दी गई है align-export.com। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो मैंने कनेक्टर कनेक्ट कर दिया इसके साथ लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी, क्योंकि इस इन्वर्टर के साथ मैंने यूज़ करता हूँ जो कि 6Ah 12 वोल्ट की बैटरी। और दोस्तों जो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है उस इन्वर्टर के साथ इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पे लोड चलाओगे इस इन्वर्टर तो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का वोल्टेज जल्दी से नहीं गिरता है। जबकि लेड एसिड पे आप दोस्तों हैवी लोड चला दोगे तो क्या बैटरी लो दिखा देता है, क्योंकि उसका लो कट वोल्टेज है वो 9.5 वोल्ट है। 9.5 वोल्ट पे जाते ही ये बैटरी को कट कर देता है। और यदि आप लेड एसिड बैटरी कोई छोटी बैटरी उस पर हैवी लोड चलाओगे तो वो 9.5 वोल्ट तक पहुंच जाती है बहुत जल्दी। क्योंकि ज़्यादा लोड चलाओगे तो डेफिनेटली है कि बैटरी का वोल्टेज गिरेगा। बट लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के साथ ऐसा नहीं है। उसमें दोस्तों वोल्टेज बहुत कम गिरता है हैवी लोड चलाने पर भी। और यहाँ पे एक कूलिंग फ़ैन दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे स्टिकर भी लगाया हुआ है क्योंकि पास्ट 2023। तो इसकी टेस्टिंग भी की गई। और दोस्तों यदि हम फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे एक आउटपुट ऐसी 230 आउटपुट ऐसी सॉकेट है। और साथ ही यहाँ पे एक USB पोर्ट है। और यहाँ पे 2 LED, एक पावर की है और एक फोल्ट की है। और यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच दिया गया है। और पीछे की साइड कूलिंग के लिए एक फ़ैन दिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों ये पूरा पावर इन्वर्टर आता है। और जो इसके अगर हम यहाँ पे बॉक्स के अंदर बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक यूज़र मैनुअल भी मिला है। तो इस यूज़र मैनुअल को भी देख ही लेते हैं एक बार। तो दोस्तों जो इस चीज़ में लिखा है इसके अंदर लिखा हुआ है 220 वोल्ट AC और आउटपुट फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज और इनपुट वोल्टेज रेंज है 10 से 15 वोल्ट तक, या 20 से 30 24 वोल्ट के लिए। तो दोस्तों हमारा इन्वर्टर 12 वोल्ट वाला है तो इसकी इनपुट रेंज है वो है 10 से 15 वोल्ट। दोस्तों सारी की सारी बैटरी ये सपोर्ट करेगा। चाहे आप लेड एसिड लगाओ, चाहे आप लिथियम आयन लगाओ, चाहे लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी आप इस पर यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे जो इनपुट करंट है, और दोस्तों नो लोड करंट इसका कंपनी क्लेम करती है कि 0.3 एम्पियर या उससे कम होगा। मतलब कि 3.6 वाट के समथिंग इसका नो लोड करंट है इस इन्वर्टर का। और पीक इफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो दोस्तों 90% से ज़्यादा होगी, यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है। और जो ये दोस्तों पेवर साइन वेव इन्वर्टर नहीं है, ये कि एक मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर है। तो दोस्तों यही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और इतना ही बताया इसमें। अब देखिए इसकी टेस्टिंग भी मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगा, बट आपको थोड़ी बहुत टेस्टिंग इसकी मैं दिखा देता हूँ अभी, जिससे कि आपको लग जाए कि इन्वर्टर कैसा है इसकी क्वालिटी वाइज। तो दोस्तों हम एक फ़ैन टेस्ट करने वाले हैं इस इन्वर्टर पर, फिर एक डिटेल टेस्टिंग वीडियो बाद में आएगा जिसमें कि मैं सब कुछ दिखाऊँगा आपको।
तो इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। और दोस्तों जो पूरा का पूरा सेटअप है वो हमने रेडी कर लिया है। यहाँ पे देखिए ऑल एक्सट्रीम का पावर इन्वर्टर है। इस पर हम लगाने वाले हैं दोस्तों लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी, जो कि 12 वोल्ट 12.8 वोल्ट और 6 एच की बैटरी है, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी। और दोस्तों साथ ही इस इन्वर्टर के आउटपुट पर हम लगाएंगे एनर्जी मीटर, जिससे कि हम आसानी से जो ये इन्वर्टर है इसका आउटपुट मेज़र कर पाएंगे कितना ये लोड चला रहा है। और साथ ही यहाँ पे हमारे पास एक एलईडी लाइट है जो कि 50 वाट की है, बट इसका पावर वेरी करता है। और यहाँ पे हमारे पास एक 80 से 100 वाट तक पावर लेने वाला पुराना फ़ैन है। तो दोस्तों इस इन्वर्टर की हम टेस्टिंग करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, इसका बैटरी से कनेक्शन कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कनेक्शन कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने सारा का सारा जो कनेक्शन है पावर इन्वर्टर का लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी से कर लिया है। साथ ही जो मेरा इन्वर्टर है इसके आउटपुट पर मैंने एनर्जी मीटर लगा लिया है। अब दोस्तों एक फ़ैन का वायर है और यहाँ पे एक एलईडी वायर है, तो ये हम लगाएंगे। तो सबसे पहले इस इन्वर्टर का आउटपुट चेक कर लेते हैं कि कितना ये वोल्टेज देता है। तो सबसे पहले इन्वर्टर को ऑन कर देता हूँ मैं, जिससे कि आपको पता लग सके कि दोस्तों इसका एक्चुअल में आउटपुट कितना है। तो देखिए मैंने इन्वर्टर को ऑन कर दिया है। और दोस्तों देखिए फ़ैन अभी काफ़ी धीमी रफ्तार से चल रहा है। और मेन चीज़ है कि इसमें जो बजर है वो भी है। तो छोटे वाले इन्वर्टर में बजर नहीं था और इसका फ़ैन देखिए दोस्तों इतना ज़्यादा नॉइस नहीं कर रहा है। वो जो 400 वाट वाला इन्वर्टर था ऑल एक्सट्रीम का, उसका फ़ैन बहुत ही ज़्यादा नॉइस कर रहा था, बट इसका कम करता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आउटपुट वोल्टेज है 220 वोल्ट के समथिंग ये आउटपुट वोल्टेज दे रहा है। और फ्रिक्वेंसी भी लगभग 50 हर्ट्ज़ है। तो दोस्तों आउटपुट तो इसका सही है। और जो इसका आउटपुट है वो मॉडिफाइड साइन वेव है। अब दोस्तों सबसे पहले हम इस पर एक एलईडी ऑन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एलईडी चला दी है, जो कि 8 से 10 वाट पावर ले रही है। बहुत ही इजीली चला पा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 15 वाट के समथिंग ये पावर ले रही है। अब दोस्तों यहाँ पे हम फ़ैन टेस्ट करने वाले हैं, जो कि 80 वाट का फ़ैन है। तो ये भी मैं ऑन कर देता हूँ इस पर। और दोस्तों देखिए फ़ैन मेरा ऑन हो गया है। देखिए मैंने कहीं से भी कनेक्शन नहीं दिया है, जो भी कनेक्शन दिया है इसी इन्वर्टर से किया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए सारा का सारा कनेक्शन इसी इन्वर्टर से दिया गया है। और देखो फ़ैन कितना तेज़ चल रहा है, जबकि हमारी केवल 6 एच की बैटरी है। तो दोस्तों यही है लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का फ़ायदा, कि ये आराम से रन कर लेती है। और देखिए फ़ैन बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा है। यहाँ पे अगर वाटेज देखें तो देखिए 86 वाट का लोड चल रहा है, बहुत ही ईजिली चला पा रहा है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे दोस्तों। इस इन्वर्टर पे आप बहुत ही इजीली हैवी से हैवी लोड रन कर सकते हो। देखिए फ़ैन कितना तेज़ चल रहा है, बहुत ही हाई स्पीड पे, और इसका वोल्टेज भी नहीं गिरा है। दोस्तों सबसे मेन बात है कि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का फ़ायदा यही होता है कि इतना हैवी 100 वाट का लोड चलाने पर 6 एच की बैटरी पे मैंने लगभग 80 वाट का लोड चला रखा है, तब भी देखिए कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। 219 वोल्ट आउटपुट में मिल रहा है हमें, देखिए यहाँ पे, जबकि 220 वोल्ट ये आउटपुट देता है। तो एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है, ऐसा नहीं है कि इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का जो वोल्टेज है वो गिरता नहीं है, इसलिए इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज भी नहीं गिरता है नॉर्मल से लोड पर। तो दोस्तों मेरा कहना तो यही है कि आप 12 एच की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी ख़रीद लीजिए इस इन्वर्टर के साथ, फिर आप यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और वो सोलर से तुरंत चार्ज भी हो जाएगी। जैसे पीक एम्पियर आएंगे सोलर से, तो वो 1 घंटे में चार्ज हो जाएगी 12 एम्पियर जब भी करंट आएगा। तो दोस्तों लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी आप इस इन्वर्टर के साथ यूज़ कीजिए। अगर घर के लिए यूज़ करना चाह रहे हो तो फिर, या फिर आप कार में भी यूज़ कर सकते हो, बट घर के लिए यूज़ करना चाह रहे हो तो दोस्तों एक 12 एच की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी यूज़ कर लीजिए और एक 100 वाट का सोलर पैनल लगा लीजिए दोस्तों, या फिर ज़्यादा वाट के पैनल भी आप लगा सकते हो। एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा लीजिए, क्योंकि ये पावर इन्वर्टर है, बैटरी चार्ज नहीं करता, तो आपको सोलर से ही बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। ये केवल बैटरी को डिस्चार्ज करता है। और दोस्तों सारी की सारी प्रोटेक्शन इसमें अवेलेबल है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन आउटपुट में, तो सभी प्रोटेक्शन है, केवल रिवर्स कनेक्शन प्रोटेक्शन इसमें नहीं है। थैंक यू सो मच।